हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर मैं आज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं वीकली क्लीनिंग करती हूँ। तो उसमें मैंने कल आप लोगों को दिखाया था। मैंने सारी विंडो क्लीन करी थी और जितने भी मेरे घर के दरवाजे हैं, गेट, वो सारी करे थे। और आज नंबर है सोफ़े के कवर का। तो सोफ़े के कवर क्लीन करूँगी, मतलब वॉश करूँगी, और ये कुशन कवर है उसको वॉश करूँगी। तो मैंने ये जो पहले से पड़े हुए थे कवर वो हटा दिए हैं और दूसरे वाले कवर इस पर डाल दे रही हूँ। तो फिर ये वाले वॉश कर दूँगी और कुशन के कवर सारे चेंज कर दूँगी। तो ये वाले मैंने इस समय, देखिए आप, कुशन पड़े हुए, ये वाले कवर चढ़ा दिए हैं दूसरे वाले, और इस पे पहले से जो पड़े हुए थे वो हटा दिए हैं। अब मैं ये कवर बिछा दूँगी उस पर, सोफ़ों पर। और मेरे खाना वगैरह, आज संडे है तो संडे के लिए अभी खाना वगैरह कुछ भी नहीं बना है। मैं आज इन्हीं कामों में लग गई थी क्योंकि हस्बैंड अभी लेटे हुए हैं और मेरी बेटी उठ गई है और हस्बैंड इसी वाले रूम में लेटे हुए हैं, इसलिए मैंने लाइट ऑन नहीं करी है। तो सामने गेट है, तो वहीं से मैं ये सारे काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए मैं सारे धोने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ पर अब मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पर भी इसके ये सारे, मतलब ये कवर हैं वो हटा ले रही हूँ। और इससे क्या होता है, हमारे जो कवर होते हैं वो तो वॉश हो ही जाते हैं, उनको तो हम धो ही लेते हैं। और फिर इसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ, अपने सोफ़ों की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ अच्छे से। डस्टिंग वगैरह हो जाती है, सब पोंछ के साफ़ करके। वो वाले भी करे थे मैंने, बट कुछ चीज़ें सूट नहीं हो पाती, मुझे पता ही नहीं चलता है। मेरी बेटी फ़ोन ले लेती, फिर मुझे उससे मांगना पड़ता है। इस तरह से हिसाब रूटीन हो रहा है इस समय। और जब भी स्कूल जाने लगी तब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने परमानेंट कवर बनाए थे, इस पर सोफ़ों पर बना कर देखे थे, तो ये मुझे काफ़ी ठीक रहे। नहीं, मेरे पास जो कर्टेन 2 थे तो उनसे ये ही बन पाए थे, छोटे वाले थे विंडो वाले कर्टेन। और मेरे पास अगर उस समय होते तो मैं ये हेड वाली जो सीट है उससे उसके भी बना देती, बट ये बैठने वाली सीट के ही बन पाए थे, इसलिए मुझे इस पर कवर डालने पड़ते हैं। वरना मुझे ऐसा लगता है जिस घर में छोटे बच्चे हों, कुछ भी, परमानेंट वाले कवर बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, मतलब जो बिल्कुल फिक्स हो जाए उस पर, कोई भी बैठे उठे कोई भी टेंशन नहीं है। और ये जो ऊपर से हम लोग डालते हैं वो इधर उधर खिसक जाते हैं, तो देखने में बहुत गंदे लगते हैं, और बार बार उसको सही करो तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है। अब ये वाले भी मैं वॉश करने के लिए ले जा रही हूँ। मैंने ये सारे वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। और ऐसा नहीं है, सारे कलर के हिसाब से डाले हैं मैंने, वाइट कलर के, उस कलर के। अब ये थोड़ी आज धूप निकल आई थी तो मैंने ये आम भी सूखने के लिए डाल दिए थे यहाँ पर। आप देख सकते हैं हल्की हल्की धूप आ रही है। और मैं छत पर इसलिए लेकर नहीं गई हूँ क्योंकि बंदर बहुत सारे हैं, सारे आम खा जाएंगे। और उधर जो मुझे चटनी बनानी है उसके रख दिए हैं कटे हुए। और यहाँ देखिए मेरी बेटी कैसे पूरा सामान फैलाकर अपना खेल रही है, और मैंने एक एक पीस को इस तरह से डाल दिया है। मेरे हस्बैंड उठ गए थे, वो नहाने धोने को जाएंगे। फिर मैंने अनार छील के दे दिया था इनके लिए, और आम काट कर भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल के। ये मम्मी के लिए दलिया बना रही हूँ, तो दलिया बना लिया है, इसमें दूध और चीनी, इलायची वगैरह डाल दूँगी। फिर ये बोल रहे थे कि यार नाश्ते में मुझे पकौड़ी बना दो। फिर मैंने सोचा ठीक है मैं पकौड़ी बना ले रही हूँ, तो मेरे लड्डू गोपाल का भी भूख लग जाएगा, उनको भी भूख लग आई होगी। तो मैंने सुबह इनसे दूध दिलवा दिया था उनसे, और पानी वगैरह पिला दिया था लड्डू गोपाल को। सो रहे थे तो उठा भी दिया इन्होंने। फिर इन्होंने पानी पिला दिया, दूध दे दिया, और फिर मैंने, मतलब फल, अनार और आम का भोग लगवा दिया है। वो खा लिया मेरे लड्डू गोपाल ने। अब मैं ये पकौड़ी, मम्मी नहा चुकी हैं तो मैंने ये पकौड़ी मतलब कर दी थी, तो मम्मी से मैंने बोल दिया आप सेक दो तभी भोग लग जाएगा। ये तो मम्मी ने ये मसाले वगैरह मिक्स कर लिए थे इसमें, तो मम्मी ये पकौड़ी सेक रही है। और फिर मम्मी भोग लगा देंगी, तब तक मैं इधर चाय बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी पूजा कर चुके हैं। और फिर मैं अपने कामों में लगूँगी। और आज खाने में, दोपहर के खाने में बोल रहे थे आलू टमाटर की सब्ज़ी और फूल गोभी वगैरह, इस तरह से इन्होंने बताया है। अब देखते हैं क्या बनेगा फिर। लेकिन मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी, चावल और रायता ये बनाया था, फूल गोभी नहीं बनाई थी, क्योंकि पकौड़ी खाई थी सबने तो इतनी ज़्यादा भूख किसी को नहीं थी।
और मम्मी ने दलिया खाया था। मम्मी को मैंने मीठा वाला दलिया बना दिया था, क्योंकि अभी मम्मी को पकौड़ी वगैरह नहीं दी, क्योंकि नुकसान दे जाती हैं। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है ज़्यादा चीज़ों का, क्योंकि हस्बैंड भी घर पर थे तो क्या होता है, बहुत सारे काम इधर उधर हो जाते हैं, आगे पीछे काम होते रहते हैं, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। तो इस चक्कर में एक रूटीन सा नहीं बना था जो मैं अच्छे से ब्लॉग बनाती। यहाँ तक तो जितना हो गया था उतना मैंने ब्लॉग शूट कर लिया। अब मैं चाय बना रही हूँ। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। और जो नए लोग हैं मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब देखिए मम्मी भोग लगाने के लिए ले गई हैं कान्हा के लिए, क्योंकि थोड़ी ठंडी करके बिल्कुल खिलाई जाती है उनके लिए, ऐसा नहीं गरम गरम खिला दो। और मैं उनके लिए जब पकौड़ी वगैरह, क्योंकि छोटे से ही हैं वो, तो मैं उनके लिए फिर क्या करती हूँ, ज़्यादा मिर्च मसाले स्पाइसेस नहीं बनाती हूँ किसी भी सब्ज़ी को, उस हिसाब से मसाले यूज करती हूँ जो मेरी बेटी खा सके समझ लीजिए। तो वही छोटू से कान्हा खा लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल सज धज के बैठ गए हैं तैयार होकर। और आज का वीडियो इतना ही था, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, पकौड़ी खा लीजिए। बाय बाय गाइज।